नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, बायोलॉजी कक्षा 10th का, जो कि आपका पहला चैप्टर, यानी कि आज पहला चैप्टर का सेकेंड लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। और अगले दिन यानी कि जस्ट इसके बाद एक और लास्ट फाइनल, यानी पहला चैप्टर, इसके बाद सेकेंड लास्ट के बाद लास्ट वीडियो में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और चलिए शुरू करते हैं। तो यानी पिछले कक्षा में, यानी कि पिछले वीडियो में आप लोगों को दांत का प्रकार हो गया था, ठीक है। अब दांत में क्या होता है, दांत का प्रकार पढ़ लिए थे 4 प्रकार के, जिसमें पढ़े थे कर्तनक, वेदक, अग्रच्छवर्णक और चर्वणक, ठीक है। तो दांत जो पढ़ लिए थे, तो दांत क्या हुआ, अब दांत में क्या होता है, बीमारी लग जाता है। देखिए दांत में क्या हुआ, बीमारी लग गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पे आते हैं, क्या, दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय, दांत क्या है, दांत एक अस्थि यानी कि हड्डी के समान है, उसमें क्या होता है, क्षय हो जाता है, यानी कि छेद हो जाता है। क्षय का मतलब छेद। तो यानी कि दांत क्या है, एक अस्थि है। दांत यानी कि अस्थि, अस्थि कैसा होता है, अस्थि में हड्डी, यानी हड्डी मजबूत होता है, कड़ा होता है। और काड़ा यानी कि दांत में क्या हो गया, क्षय हो गया। क्षय का मतलब छेद हो गया, उसी को क्या कहेंगे, दंत अस्थि क्षय। तो देखिए कैसे होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। जब कोई व्यक्ति कोई भी मीठी वस्तु को खाता है, जब कोई व्यक्ति कोई भी मीठी वस्तु को खाता है, तो उसके दांतों में चिपक जाती है। तो उसके दांतों में वो मीठी चीज क्या हो जाती है, चिपक जाती है, सट जाती है, ठीक है ना। अब देखिए चिपक जाती है, और अगर हम अपनी दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाते हैं, यानी कि ब्रश धर के दांत घिसना जिसको बोलते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हमारे दांतों में चिपके मीठी पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो सरकरा बैक्टीरिया होगा, ठीक है, हमारे दांतों से क्रिया कर, हमारे दांतों से क्या, यानी कि जो मीठी चीज जिसे खाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग बहुत देर तक हमारे दांतों में चिपके रहते हैं और बढ़िया से करके चूसते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बहुत लोग का आदत होता है, तो इनकी दांतों से क्रिया कर उसे नर्म, चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए नर्म बना देती है, एवं उसमें धीरे धीरे एक छिद्र का निर्माण कर देता है। नरम करने के बाद, यानी कि थोड़ा सा कठोर होता है, उसको क्या कर देता है, नरम यानी कि मुलायम, और उसमें एक छिद्र का निर्माण कर देता है। उस छिद्र को ही क्या कहते हैं, दंत अस्थि क्षय कहते हैं। यानी कि दांतों में छेद होना ही क्या कहलाता है, दंत अस्थि क्षय, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, खोड़हर कहते हैं गाइस, ठीक है ना। तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते, दांत अस्थि क्षय हो गया। अब देखिए दंत पलाक, दंत पलाक क्या है, तो यानी कि दंत पलाक, पलाक के मतलब खोसने वाला, यानी कि अलगे से लगाने वाला चीज। अब देखिए जब हम भोजन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो भोजन के महीन कण, तो भोजन के क्या होते हैं, जो हमारे भोजन के महीन कण हुए, जो छोटे छोटे कण होते हैं, हमारे दांतों में सटे रह जाते हैं, हमारे दांतों में क्या होते हैं, सटे रह जाते हैं, एवं कुछ समय बाद हमारे दांतों से चिपक कर, और कुछ समय बाद हमारे दांतों से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, यानी कि सटे रह जाते हैं, चिपक कर एक अस्थाई परत बना लेता है, उसे दंत पलाक कहते हैं। यानी कि हम लोग के अधिकांश लोग के दांतों में क्या होता है, पीला पीला धब्बा होता है। जैसे गुटखा उटखा खाता है ना ज्यादातर लोग, तो गुटखा खाने वाला या पान खाने वाला के दांत कुछ होता है, दांत यानी कि लाल पीला हो रहता है, तो कुछ होता है उसका जो गुटखा का जो छोटा छोटा कण होता है, एक भोजन का ही कण हुआ, तो यानी कि जो कण होता है उसके दांतों में सट जाता है, सट के क्या कर लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं, दंत पलाक। जैसे हम लोग के दांत जो खाना खाते हैं, अगर बढ़िया से नहीं साफ करते हैं, तो पीला पीला धब्बा आ जाता है साइड साइड में, बीच बीच में, तो उसी को क्या कहते हैं, दंत पलाक कहते हैं, ठीक है, दंत पलाक कहते हैं, ठीक है, दंत पलाक कहते हैं। आगे, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, नाम लिखे। यानी कि जो मनुष्य है उसके मुख गुहा का मतलब मुंह में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां, लाल आप लोग समझते होंगे, लार, ठीक है, सोते हैं तो इधर से बढ़िया से निकल जाता है, ठीक है ना, सोते होते हैं तो इधर से पता चल रहा है चू रहा है इधर से, ठीक है, या कभी कभी अचानक हंसते तो मुंह से निकल आता है, तो इसको क्या कहते हैं, लार, ठीक है ना। तो यानी कि कितने लार ग्रंथि, यानी कि कितने ग्रंथि पाई जाती जिससे लार निकलता है, तो यानी कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, यानी कि 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला हुआ पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तीनों क्या है, ग्रंथियां हैं। इन तीन, अब देखिए वो नोट पॉइंट में है, इन तीनों ग्रंथियों से मिलकर निकलने वाला रस मिलकर लार बनाती है, यानी कि इन तीनों ग्रंथियों से मिलकर, इन तीनों ग्रंथियों से जो
रस निकलती है वो तीनों मिल जाती है तो क्या बना लेती है, लार बना लेती है। क्या बना लेती है, लार बना लेती है, ठीक है ना। आगे देखिए ग्रसनी क्या है, तो यानी कि मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं, ग्रसनी, ठीक है। इनकी ग्रसनी यानी कि थोड़ा अंदर ले जाने वाला, भोजन को ले जाने वाला, तो यानी कि ग्रसनी में क्या होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, एक होते हैं निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। निगल के मतलब निगलने वाला, कंठ के मतलब बोलने वाला, ठीक है ना। तो चलिए निगल का मतलब निगलने वाला, कंठ के मतलब बोलने वाला। तो चलिए यहाँ तक के आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को या पॉज करके लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत अभी। चलिए लिख लीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए निगल द्वार क्या है, निगल द्वार तो आहार नल का अगला भाग जिसमें ग्रसनी खुलता है, यानी कि आहार नल का अगला भाग जिसमें क्या होता है, ग्रसनी खुलता है, उसे क्या कहते हैं, निगल द्वार कहते हैं। निगल द्वार यानी कि निगलने वाला, ठीक है ना, यानी कि भोजन को निगलने वाला। अगला देखिए कंठ द्वार, आहार नल का वह भाग जो श्वास नली में खुलता है। श्वास यानी कि जब तक श्वास नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का नाक बंद कर दिया है, श्वास लेने तक, तो बोलने में क्या होती है, कठिनाइयां होती है, ठीक है ना। तो कठिनाइयां होती है तो उसी को क्या कहते हैं, यानी कि कंठ द्वार कहते हैं। अब देखिए एपिग्लॉटिस, देखिए एपिग्लॉटिस क्या है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है, उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। देखिए आप लोग सब देखिए, ऐनक देखिएगा पूरा मुंह फट गया, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह के संरचना देखिए यहाँ पे, यहाँ उसी को क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। तो यानी कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो वो यह पट्टी उसे श्वास नली को ढक देता है, यानी कि श्वास नली को इसलिए ढक देता है क्योंकि उसमें दाल चावल नहीं जा पाए इसीलिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे कर्मा कुंचन क्या है, तो कर्मा कुंचन ग्रास नली के दीवार में भोजन के पहुंचते ही, यानी कि ग्रास नली के दीवार में भोजन के पहुंचते ही होने वाले संकुचन एवं शिथिलन, यानी कि जब क्या होता है, मुंह से भोजन करते हैं, मुंह से करते ही उसके बाद क्या होता है, ग्रास नली की दीवार में पहुंचता है, यानी कि भोजन पहुंचते ही क्या होता है, उसकी दीवार में संकुचन, संकुचन करते सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, इस तरह करते हैं तो क्या करते हैं, तो यानी कि ये गला, ये जो है ग्रास नली, ये क्या होता है, दबता है, गलता है, तो क्या होता है, दबता है, उठता है, उठता है, दबता है, दबता है, उठता है, इस तरह का। तो यानी कि हमारा जो क्या होता है, गर्दन इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। तो क्या होता है, ये फैलता सिकुड़ता, फैलता सिकुड़ता, फैलता सिकुड़ता, तो इसी को क्या कहते हैं, कर्मा कुंचन कहते हैं। तो चलिए आज तक के इतना ही, ठीक है, और आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उतार लेंगे। तो चलिए आज मिलते हैं आप अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अगर मजा आया पढ़ने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और पूरा बायोलॉजी का कक्षा 10th का पूरा बायोलॉजी आपको इसी चैप्टर पर भी थोड़ा सा कुछ, जो आपके छठ पूजा था, छठ पूजा उसके बाद कल मतलब कि आज रामनवमी हो जाएगी, तो इस तरह के देखते हुए में, ठीक है ना, सारे फेस्टिवल को देखते हुए में हम थोड़ा सा आसपास में बहुत ज़्यादा गाना, आज देखिए पूरा दिन भर क्या होगा, पूरा जुलूस निकलेगा रामनवमी के दिन। तो चलिए आप लोग को, ठीक है ना, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, जय श्री राम। और रामनवमी पर भी शायद एक वीडियो कोशिश करें कि बना देंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।